अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। इनसाइड स्टोरी से आज हम लाए हैं डिस्ट्रिक्ट गोटकी की अंदर की खबर। डिस्ट्रिक्ट गोटकी ज़रूरी लिहाज से, कुदरती वसाइल के लिहाज से और उसका जो जोग्राफ़ी, जो उसका यानी कि स्ट्रक्चर है गोटकी डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर वो वाक़ है, उस लिहाज से वो बड़ा कीमती और मालामाल डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन बदकिस्मती रही है वहाँ के लोगों की कि वो भी एक रिवायती सिंध का डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जहाँ आवाम के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। उसकी दो अहम वजह है। एक अहम वजह जो वहाँ का जागीरदाराना निज़ाम है, जो वहाँ के लोगों की जागीरदाराना सोच है, उस सोच ने डिस्ट्रिक्ट गोटकी को, हालांकि जब हम पंजाब से इंटर होते हैं सिंध में तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट गोटकी आता है, और यानी कि अगर शुमार किया जाता है यार वो वहाँ से आने पर पहले नंबर पर डिस्ट्रिक्ट गोटकी है। लेकिन अगर तरक्की और दीगर सहूलियात को मद्देनज़र देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट गोटकी हमें सिंध का आखिरी तरीन ज़िला नज़र आएगा जहाँ पे कोई काम हुआ होगा। ये भी बात है कि वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी हैं। सबसे बड़ी जो है पाकिस्तान की एंग्रो की कंपनी, वो भी वहीं पर है। उसके अलावा दीगर बड़ी कंपनीज डिस्ट्रिक्ट गोटकी में मौजूद हैं। लेकिन वहाँ की आवाम की किस्मत कभी भी हमने बदलते हुए नहीं देखी। अच्छा, अब 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं। अब 2024 के इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट गोटकी में क्या हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट गोटकी में पीपल्स पार्टी से मुकाबला हो रहा है। इक्का दुक्का चंद सीट है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और JUIF मौलाना फजल रहमान ग्रुप में मुकाबला दूबदू हो रहा है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट गोटकी में 2 कौमी असम्बली के हलके, 4 सूबाई असम्बली के हलके, इन 6 हलकों में 2 हलकों को छोड़ के बाकी 4 जो बड़े हलके हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं। अब किस तरह वो हम आपको बताने वाले आगे चल के। पीपल्स पार्टी से गोटकी डिस्ट्रिक्ट में मुकाबला कैसे है। अब पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट गोटकी में जो अपने उम्मीदवार नामजद किए, वहाँ बड़े मसाइल का उनको सामना करना पड़ा। एक हल्का है ओबावड़ो का, PS सूबाई हल्का है, वहाँ पर नामजदगी को जो पहली फहरिस्त उन्होंने जारी की उसको रोकना पड़ा उस हल्के को, क्योंकि वहाँ पे इख्तिलाफात कुछ ज़्यादा थे। बात तय है कि इलेक्शन जियाले से लड़ रहा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गोटकी में। अब 8 फरवरी को गोटकी में कामयाबी का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, वो आज हम आपको बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में कि पीपल्स पार्टी के जियाले तो 2 एक साथ मुकाबले कर रहे हैं, लेकिन कौन से जियाले की पोजीशन ज़्यादा कमज़ोर है, कौन से जियाले की पोजीशन ज़्यादा मजबूत है। NA 198 ये है, यहाँ पर है पीपल्स पार्टी के खालिद लुंड साहब नामजद उम्मीदवार हैं उनके, और उनके अपोजिट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो है आज़ाद उम्मीदवार मियाँ मिट्ठू। मियाँ मिट्ठू का नाम आता है तो सबको कई चीज़ें जहन में आ जाती हैं। मियाँ मिट्ठू पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम खालिद लुंड पर बात करते हैं। खालिद लुंड साहब पीपल्स पार्टी में रहे, बड़ा सियासी असर रसूख रखने वाली वो फैमिली है। वो मुसलसल सियासत करते रहे, पार्लियामानी सियासत करते रहे और जीतते रहे। आप सबको याद होगा नाज़रीन को, मुशर्रफ के दौर में PP पीट्रियाट बनी थी। PP पीट्रियाट बनी थी फैसल सालेह हयात की सरबराही में, जिनका ताल्लुक़ पंजाब से था। उनके दौर में जब PP पीट्रियाट बनी थी, यानी कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में और पूरे मुल्क में, तो खालिद लुंड साहब पीपल्स पार्टी छोड़कर उसमें शामिल हो गए थे। 2002 तो मुशर्रफ का दौर था, इलेक्शन जीत गए PP पीट्रियाट वाले खालिद लुंड साहब। जब 2008 हुआ, बेनज़ीर की शहादत हुई 2007 में, 2008 के इलेक्शन में वो हार गए। किससे हारे? वो उसी शख्स से हारे जो आज उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, मियाँ मिट्ठू उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। मियाँ मिट्ठू ने 2008 में खालिद लुंड को इबरतनाक शिकस्त दी पीपल्स पार्टी के टिकट से। फिर 2013 का इलेक्शन आ गया।
फिर 2018 का इलेक्शन आ गया। फिर जब वो हालात तब्दील होने लगे सिंध में, तो खालिद लुंड साहब ने पीपल्स पार्टी में वापसी कर ली। फरियाल तालपुर और दीगर की यानी कि मैरफत पीपल्स पार्टी में वो वापस आ गए। फिर 2018 के इलेक्शन में वो जीत गए पीपल्स पार्टी के टिकट से और MNA बन गए, और अपने बेटे को बल्दियाती इलेक्शन में उनका बेटा चेयरमैन भी है। तो वो पहले भी दौर में रहा है, इस बार भी वो है। तो ये था खालिद लुंड साहब, इनकी हिस्ट्री। अब आते हैं हम मियाँ मिट्टू पे। मियाँ मिट्टू साहब 2008 में पीपल्स पार्टी के लिए टिकट पे इलेक्शन लड़े, जीत गए। फिर उनको पीपल्स पार्टी से निकाल दिया गया या उन्होंने खुद छोड़ दिया गया। मियाँ मिट्टू साहब से हवा के हवाले से एक बात मशहूर है कि सिंध की जो अक़लियत यानी मिनार्टी हिंदू कम्युनिटी है, उनकी बच्चियों को ज़बरदस्ती अगवा करके इस्लाम कबूल कराने के इल्ज़ामात मियाँ मिट्टू पर लगते रहे। उनके खिलाफ मुख्तलिफ़ अदवार में एहतजाजी मुजाहरे सिर्फ सिंध में नहीं, इस्लामाबाद तक होते रहे। उनके खिलाफ तकरीरें सिर्फ सिंध की सड़कों पर नहीं, कौमी असम्बली सेनेट के ऐवानों में भी होती रही है कि मियाँ मिट्टू ये काम कर रहा है, सिंध की हिंदू बिरादरी की जो बेटियां हैं उनको अगवा करके ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाता है। लेकिन बार बार मियाँ मिट्टू इसकी तरदीद करता रहा है कि मैं किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, हमारी एक गद्दी है, एक दरगाह है, लोग वहाँ आते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। फिर मियाँ मिट्टू ने 17-18 में जो PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन PTI को बड़ी उसमें मज़ामत का सामना करना पड़ा, बड़ी तनकीद उनको यानी कि सुननी पड़ी मियाँ मिट्टू को पीपल्स पार्टी में शमूलियत कराने पे। तो फिर उन्होंने लातलकी का इज़हार कर दिया। अब मियाँ मिट्टू ने 98 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खालिद लुंड से मुकाबला कर रहे। दोनों का वोट बैंक बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, और दोनों बासर भी हैं अपने इलाके में। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को इन दोनों में से कौन जीतता है। अब आते हैं हम NA 99 पर जो उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के, जो उम्मीदवार हैं वो अली गौर मेहर साहब हैं। अली गौर मेहर साहब वालों की भी एक बड़ी तारीख रही है, इन मेहर फैमिलियों की। ये भी किसी पार्टी में टिक कर सियासत नहीं करते। मुशर्रफ का दौर हुआ तो मुशर्रफ के साथ, काफ लीग का दौर हुआ तो काफ लीग के साथ, फिर ये आज GDA का दौर हो तो GDA के साथ, पीपल्स पार्टी का दौर हो तो पीपल्स पार्टी के साथ। यानी कि ये ऐसे ही पार्टियां तब्दील करते रहते जैसे कोई आदमी नींद में करवट लेता रहता है, यानी कि कभी इस करवट बैठा कभी उस करवट बैठा। तो घोटकी का जो मेहर ख़ानदान है ना, उनकी सियासत भी ऐसे ही है। उनकी सियासत वक्तन बवक्तन हर साल 2 साल करवट लेती रहती है। तो इस बार उनकी सियासत ने जो करवट लिया है वो पीपल्स पार्टी में लिया है। ये भी चंद रोज़ कबल ही लिया है, यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में जो थी ख़त्म होने के बाद, निगरान सेटअप आने के बाद, वो भी अभी लिया है उन्होंने। तो इनकी अभी जो यानी कि जो इनका जो सियासी ऊँट है वो आगे पीपल्स पार्टी में बैठा है, और इनके सामने जो मुकाबला कर रहे हैं वो है JUI के मौलाना अब्दुल कयूम हालेजवी। वो मुकाबला कर रहे हैं अली गौर मेहर साहब का NA 99 से। अभी JUI का बहुत वोट बैंक है घोटकी में, और ये सीट भी बहुत अहम है। लेकिन रिवायत ये रही है इस सीट की कि यहाँ से हमेशा मेहर ख़ानदान जीतता आ रहा है। तो इम्कानात यही बता रहे हैं कि शायद मेहर ख़ानदान इस बार जीत जाए। अब हम आते हैं PS 18 ओबावड़ो। बड़ा दिलचस्प हल्का है ये, बहुत दिलचस्प हल्का है। इसकी कहानी आप सुनेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। अब ये PS 18 2018 में जीता था PTI ने। उनके उम्मीदवार थे शहरयार शर साहब, और शहरयार शर साहब ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम मेहताब डैर को बदतरीन शिकस्त दी थी इस हल्के से। शहरयार शर साहब मुसलसल PTI के साथ रहे, लेकिन जब PTI पर बुरा वक्त आया और दीगर मामला जो सिंध हुकूमत से वफाकी हुकूमत के मामला बिगड़ते रहे, सिंध के कुछ इश्यूज़ पैदा हो गए, तो शहरयार साहब ने मज़ामत की, मुखालफत की और अपनी पार्टी PTI पर तनकीद करते रहे। फिर जब तहरीक अदम एतमाद आ गई इमरान खान के ख़िलाफ़, तो शहरयार साहब ने PTI से रास्ते अलग कर लिए और उन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी, और बाद में चलकर उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब PS 18 पर
पीपल्स पार्टी की टिकट एक बड़ा इम्तिहान थी पीपी क़यादत के लिए। एक तरफ वो शहरियार मेयर जो अपनी पार्टी से दगा करके, धोखा करके, बेवफाई करके पीपी में शामिल हुआ था, दूसरी तरफ वो जहाँ मेहताब डर जो मुसलसल पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे, पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से सियासत किए, पीपल्स पार्टी के वफादार रहे। वो अलग बात है कि मकामी सतह पे उनका लोगों से रवैया, एटीट्यूड इंतहाई यानी कि बेकार और नामुनासिब समझा जाता है। उनको उस रवैये पर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। वो अपने हल्के पे इतना वक्त भी नहीं थे, लेकिन वो अपनी पार्टी से सिंसियर थे। मुसलसल उन्होंने पीपल्स पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी उन्होंने ना तब्दील की, ना किसी दूसरी पार्टी के प्लेटफार्म से उन्होंने सियासत की। तो जहाँ मेहताब डर एक तरफ जहाँ मेहताब डर थे, एक तरफ शहरियार शर साहब थे। अब पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान हम किसको टिकट दें। तो बहरहाल जो पहली फहरिस्त जारी हुई पीपल्स पार्टी की जानिब से सूबाई हल्कों के उम्मीदवारों की, उसमें ये हल्का रोक दिया गया। तो इतलात ये थी कि अली गौर मेहर वालों ने, खालिद लुंड ने जहाँ मेहताब डर की हिमायत की थी कि भाई आप उनको टिकट दें, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी क़यादत को जहाँ मेहताब डर को टिकट नहीं देनी थी। उसकी एक ये भी वजह थी कि जब शहरियार शर से 2018 में जहाँ मेहताब डर ने इलेक्शन हारा था, तो पीपल्स पार्टी ने उनको तनहा नहीं छोड़ा था, उनको सेनेटर मुंतखब कराया था और अभी वो सेनेटर है। लेकिन उनकी ज़िद थी कि ये PS 18 वाली सीट मुझे दी जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी क़यादत ने वो शहरियार शर को दे दी। अब वह जहाँ मेहताब डर पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार शहरियार शर के सामने आज बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये कांटे का मुकाबला होगा। और बड़ी बात कि उन्होंने अभी तक पीपल्स पार्टी के सेनेटरशिप से भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। हमें ऐसा लग रहा है ये दोनों बेवकूफ़ बना रहे हैं अवाम को। अगर शहरियार शर जीत जाएंगे तो वैसे पीपल्स पार्टी की ये टिकट सीट हो जाएगी, जहाँ मेहताब जीत जाएंगे वो भी पीपल्स पार्टी की हो जाएगी। मेरा यह मुकाबला बहुत कांटे का और सख्त मुकाबला है। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को यहाँ क्या होता है। अब हम आते हैं मीरपुर मातेलो और डैर की का सूबाई हल्का है PS 19। मीरपुर मातेलो डैर की ये दोनों इंडस्ट्रियल एरिया है, डैर की और मीरपुर मातेलो। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने टिकट दी है साबिक सूबाई वजीर अब्दुल बारी पितावी, और इनके मुखालिफ जो लड़ रहे हैं वो भी पीपल्स पार्टी के नादिर अकमल लिगारी। क्या बात है, ये है पीपल्स पार्टी के रंग निराले, फुल जमहूरियत। आपको टिकट ना मिले, आप पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार के सामने खड़े हो जाए, ये है पीपल्स पार्टी, इसको कहते हैं जमहूरियत। यहाँ मुकाबला कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल बारी पितावी से पीपल्स पार्टी के नाराज़ उम्मीदवार बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े नादिर अकमल लिगारी। अब बारी पितावी की क्या कहानी है। बारी पितावी एक नौजवान है, साबिक सूबाई वज़ीर था। ये खालिद लुंड, अली गौर मेहर वालों के साथ हमेशा उनकी उंगली पकड़कर उन्होंने सियासत की। 2018 में जब वो इलेक्शन जीते, फिर उनको वज़ीर बनाया गया, तो उनके पार्टी के साथ जो राब्ते थे या पार्टी के साथ जो उनके ताल्लुकात थे वो इंतहाई बेहतर हो गए। तो जहाँ जहाँ पर उनको खालिद लुंड या अली गौर मेहर खान की मोहताजी की या सहारे की ज़रूरत होती थी, तो वो सहारा ख़त्म हो गया। और उसके अलावा इनका जो अपने हल्के के लोगों के साथ जो रवैया था वो इंतहाई मोहब्बताना था, दोस्ताना था। ये वहाँ के जो मकामी लोग वो बताते हैं कि अगर बारी पितावी आपको सड़क चलते हुए मिल जाएगा, अपने वोटर को देख लिया तो वो वही सड़क पर अपने वोटर के साथ बैठ जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैं सड़क पर बैठ रहा हूँ या मैं चारपाई पे बैठा हूँ। इसके बनस्बत जो दूसरे वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जागीरदार हैं, वो हमेशा सोफ़ों पे बैठते, अपने वोटरों को, अपने लोगों को ज़मीनों पे बिठा दे। लेकिन बारी पितावी का अंदाज़ सियासत कुछ अलग है। वो ज़मीन पर भी बैठ जाते, वो चारपाई पर बैठ जाते, वो किसी ढाबे पे भी बैठ जाते, वो किसी होटल पे भी बैठ जाते। यानी जहाँ जहाँ उसको देखता है बैठना होता है, वो अपने वोटर के साथ बैठ जाता है। तो अब वहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल ये है कि वहाँ पर नादिर अकमल लिगारी जो बतौर आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं अली गौर खान मेहर साहब और खालिद लुंड साहब। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि नादिर अकमल लिगारी अली गौर खान मेहर और खालिद लुंड की हिमायत से ही बारी पितावी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। बारी पितावी के पास सिर्फ एक ही हिमायत है, वो है अपने हल्के की आवाम की हिमायत। अब देखते हैं
8 फरवरी को बारी पिताफी के हलके की आवाम जीतती है, या वो बैरूनी साजिशें जीतती है, या वो पीपल्स पार्टी की धड़ाबंदी ग्रुप बंदी जीतती है, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हराने में वो कामयाब हो जाते हैं। PS 20 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद है मोहम्मद बख्श खान महर। मोहम्मद बख्श खान महर साबिक MNA रहे पीपल्स पार्टी के 199 से, जहाँ से अभी अली गौर खान महर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मोहम्मद बख्श खान महर जो साहब हैं, यानी महर बिरादरी की जो पग है, जो सरदारी पग है, वो इनके सर पर है और ये पूरी बिरादरी के सरदार हैं। तो ये वहाँ से इलेक्शन लड़ने, और उनके मुकाबिल जो है वो JUI के मौलाना इसाक लिगारी साहब। मैंने पहले भी आपको बताया था कि घोटकी में JUI यानी कि एक मज़हबी रुझान भी बहुत है और JUI का बहुत अच्छा वोट बैंक है। 3 हलकों पर कांटे का मुकाबला होगा JUI का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से। तो अब जो इसके बाद जो दूसरा हलका आता है सूबाई का, वो आता है PS 21, जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नामजद किया अपना उम्मीदवार राजा खान महर, और उनके अपोजिट जो उम्मीदवार है वो JUI के, वो है पप्पू खान चाचड़, यानी कि JUI के उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पे भी ज़बरदस्त मुकाबला होगा, यहाँ पे भी JUI और चाचड़ बिरादरी का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब यानी घोटकी का जो मुकम्मल सिनेरियो हम बता रहे हैं, तो उस हिसाब से यानी कि 4 सूबाई हल्के और 2 कौमी असेंबली के हल्के, उनमें से 3 जो यानी कि हल्के हैं, एक कौमी असेंबली का हल्का, 2 सूबाई हल्का, वहाँ पर पीपल्स पार्टी JUI का मुकाबला होगा और कांटे का मुकाबला तस्वर किया जाता है, वो भी क्योंकि JUI बड़ी मजबूत अपोजिशन के तौर पर घोटकी में मौजूद है। और जो बाकी जो 3 हल्के हैं, एक कौमी असेंबली का और 2 सूबाई असेंबली का, वहाँ पर पीपल्स पार्टी का पीपल्स पार्टी से मुकाबला होगा। जिस तरह खालिद लुंड के साथ मियाँ मिट्टू का, जो साबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी रहे और अंदरूनी तौर पर पीपल्स पार्टी के अभी कई लोगों की उनको मियाँ मिट्टू को सपोर्ट भी हासिल है। अब इसी तरह बारी पिताफी का, वहाँ नादिर अकमल लिगारी साहब आ रहे हैं, यानी कि वो पीपल्स पार्टी के, वो पीपल्स पार्टी के। इस तरह वबावड़े आला शेरा शर साहब का, वहाँ भी पीपल्स पार्टी के जाम मेहताब डर मुकाबला कर रहे हैं। यानी कि 3 हलकों पर पीपल्स पार्टी का पीपल्स पार्टी से मुकाबला होगा और 3 हलकों पर पीपल्स पार्टी का JUI से मुकाबला होगा। तो अब 8 फरवरी को देखेंगे कि जो कामयाबी का ऊँट है वो किस करवट बैठेगा घोटकी में, JUI की तरफ बैठेगा, पीपल्स पार्टी की तरफ बैठेगा, या पीपल्स पार्टी से नाराज़ लोगों की तरफ बैठेगा। लेकिन एक बात तय है, अगर ये ऊँट पीपल्स पार्टी के जो नाराज़ लोग हैं, जो बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर ये ऊँट उनकी तरफ बैठा तो भी ये ऊँट पीपल्स पार्टी का ही कहलाया जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर ये ऊँट बकाया 3 हलकों पर JUI की तरफ बैठा तो वो ऊँट मौलाना फजल रहमान का हो जाएगा। आज के लिए इनसाइड स्टोरी से इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम इशू पर, किसी अहम सियासी सूरत-हाल पर या किसी डिस्ट्रिक्ट की सियासी सूरत-हाल पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।